हिमाचल में हुई त्रासदी में जल शक्ति विभाग को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। डिप्टी सीएम बोले, प्रदेश सरकार का पूरा फोकस अभी राहत और पुनर्वास पर। मंडी शहर में भी जल्द बहाल होगी नॉर्मल पानी की सप्लाई। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आपदा के दौरान लोगों को नहीं मिल सकी तुरंत राहत। प्रदेश सरकार को और गति से करना होगा कार्य। हिमाचल में जिंदगी पटरी पर लौटने में अभी लगेंगे महीनों। हिमाचल प्रदेश में इस बार कहर बनकर बरस रहा मानसून। 90 पहुंचा मानसून से मौत का आंकड़ा। प्रदेश में अभी भी 1000 सड़कें बंद, 2500 ट्रांसफार्मर भी ठप। और ब्यास नदी में जलमग्न हुए पंचवक्त्र मंदिर का सफाई का कार्य जारी। चौथे दिन भी भक्तजन पूरी श्रद्धा से मंदिर की सफाई में जुटे। भयंकर त्रासदी से नहीं हिला मंदिर का एक भी पत्थर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग उपमंडल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से थुनाग बाजार में हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर थुनाग में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग उपमंडल में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से थुनाग बाजार में हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने थुनाग में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। अधिकारियों को थुनाग के साथ बहते नाले के तटीयकरण के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिस परिवार का मकान बाढ़ में बह गया है उसे सरकार की ओर से सुरक्षित स्थान पर मकान के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को बाजार से मलबा शीघ्र हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने थुनाग बाजार का व्यापक दौरा कर नुकसान का जायजा लेने के बाद प्रभावितों से बातचीत कर उनका कुशल क्षेम भी जाना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार इस विपदा की घड़ी में थुनाग के लोगों और प्रभावितों के साथ है और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश सरकार का पूरा फोकस राहत और पुनर्वास पर है। मृतकों को सुरक्षित घर रवाना करने, बाढ़ प्रभावितों को राहत प्रदान करने और प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क की जल्द से जल्द बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। आपदा से प्रदेश को लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मंडी में रिलीफ एंड रिस्टोरेशन कार्यों का जायजा लेने के बाद पत्रकार वार्ता में डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल में पहली बार इतनी भयानक त्रासदी हुई है। मनाली में फंसे 40,000 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला गया है। प्रदेश को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है। आईपीएच की करीब 1000 पेयजल योजनाएं ध्वस्त हुई हैं क्योंकि ये पेयजल योजनाएं नदी किनारे थी। पानी का तेज बहाव होने के चलते पंप और मशीनों को भी हानि पहुंची है, तो वहीं कई मशीनें पानी के बहाव में बह गई। एक बहुत बड़ा इसको कहते हैं इवैक्यूएशन प्लान जो है वो पिछले 2 दिन में मनाली और कुल्लू क्षेत्र में चला। लगभग 40,000 लोगों को अभी तक इवैक्यूएट किया जा चुका है और प्रदेश को 4000 करोड़ रुपए की जो है खपत इसमें लगी है। और हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है प्रदेश का, सबसे बड़ा नुकसान इस विभाग को हुआ है। 1000 करोड़ रुपए की हमारी योजनाएं जो है वो ध्वस्त हो गई है क्योंकि हमारे मैक्सिमम सोर्स जो है वो नदी के किनारे हैं और नदी के किनारे होने की वजह से जब नदियों में बाढ़ की स्थिति आई उसमें हमारे पंप हाउस, हमारे पंपिंग मशीनरी और हमारी लाइनें, हमारे सोर्स जो है सारे या तो वो ध्वस्त हो गए या बह गए या फिर उनमें एसिड भर गई, गाद भर गया या पानी भर गया।
उधर मंडी शहर में भी पानी की सप्लाई जहां ठप है, वहीं शहर को 60 टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोगों को पानी देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। दिन रात मजदूर कार्य कर रहे हैं। वहीं मैं खुद मंडी शहर की पानी की सप्लाई चालू करने के लिए विभाग के साथ जुटा हुआ हूं। उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। मंडी में पानी की व्यवस्था के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। मैं पिछले 2 दिन से खुद कैंप कर रहा हूं मंडी के लिए, ताकि इनको किसी चीज़ की विभाग को कोई कमी ना आए। और ये दोनों स्कीमें मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर, हमारे जो नीचे तक के कर्मचारी हैं, बहुत आप देख सकते हैं जाके स्कीम में किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेबर के लोग किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। ये सारे फोटो आप देख रहे हैं, लेबर के किस ढंग से कहाँ पे जाके अंदर लगी हुई है इनको रिकवर करने के लिए और इनको ठीक करने के लिए। और इसी ढंग से कुल्लू के साराभाई की हमारी ये देखो आप पूरी की पूरी अभी 7 करोड़ की स्कीम है। अभी इसको जनता को समर्पित भी नहीं किया गया था। ये सारी जो है बहा के ले गई नदी, और इसका बस ये आउटलेट से बचे हैं और नीचे पूरी की पूरी स्कीम की पूरी तबाही हो गई है। ऐसे हमारी सैकड़ों स्कीमें हैं, क्योंकि हमारी जो स्कीमें हैं ये आप देख रहे हैं सारी नदियों में है। और बाढ़ नदी में आई है, तो अब जैसे कुल्लू की सरवरी की स्कीम हमने 3 MLD की तो बहाल की है। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। सारे विभाग की पहले ही छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सारे अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सारे फील्ड में हैं और रात्रि में काम चल रहा है। पूरी रात जब लोग घरों में सो रहे हैं, तो सिंचाई विभाग के कर्मचारी अफसर दिन रात इन स्कीमों को बहाल करने के लिए लगे। एक और त्रासदी का रोना डिप्टी सीएम रो रहे हैं, वहीं विपक्ष पर निशाना साधने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा पर तंज कसते हुए उप मुखिया बोले, जो लोग हम साथ होने की बात कर रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, वो लोग महज साथ चलने की बात ना कहें, बल्कि इस वक्त केंद्र से आर्थिक सहायता की मदद करें, क्योंकि हिमाचल इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वहीं अब आपदा आन पड़ी है। कि हमारे साथ बहुत से लोग जो हैं सिंपैथी जता रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, तो लिप सिंपैथी से कुछ नहीं चलेगा। हमारी जो है जो नुकसान हुआ है, हमारी पहाड़ी प्रदेश है और एक कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश है, हमारी मदद की है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केंद्र जो है हमारी मदद के लिए जो है, पहले हमने तो कहा था कि आप इसको आपदा घोषित करें, उन्होंने नहीं किया। हम कहते हैं कि आप पैकेज दें, अभी तक उन्होंने नहीं किया। अब हम जो है अपने नुकसान का जब पूरा मूल्यांकन करके भेज रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका कम से कम कुछ हिस्सा जो है हिमाचल को आए, ताकि रिलीफ एंड रेस्टोरेशन को गति दी जा सके। जगह जगह डंगे चले गए हैं, सड़कें चली गई हैं। हम अपने रिसोर्सेज से भी कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं कि लोगों की मदद के लिए। लेकिन जो लोग बार बार कह रहे हैं कि जो है हम साथ हैं, तो उनसे हमारा आग्रह है कि साथ की डेफिनेशन को थोड़ा इम्प्रूव करें। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली के लिए निकल गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि हिमाचल में हुई तबाही के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने में अभी महीनों लगेंगे। आपदा के दौरान लोगों को जो तुरंत राहत मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई है, जो चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार को राहत बचाव कार्य में गति लाने की आवश्यकता है। मात्र सर्वेक्षण करने से, दौरे करने से ही लोगों को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि प्रदेश सरकार को जो इमीडिएट जो रिलीफ की जो ज़रूरत थी, यानी कि आदमी की ज़िंदगी को बचाने की जो ज़रूरत थी, उस पर बहुत बड़ा काम किया है। NDRF की टीम, हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सारे बहुत बेहतर ढंग से, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नुकसान जान माल का हुआ है। 25 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी 3 दिन में चली गई। और ऐसे में जो संपत्ति का सरकारी और सारी इसका प्राइवेट जो प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है, उसका आकलन करना तो बहुत कठिन काम है। 4 लेन इस तरह से
कई जगह तबाह हो गया है कि उसमें कई महीने लगेंगे, साल लग सकता है उसको रिस्टोर करने के लिए। और कुछ जगह ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जहाँ रेस्टोरेशन वो उस पर नए सिरे से ही सोचना पड़ेगा। कुछ चीज़ें इतनी डैमेज हुई उनको ठीक करना भी शायद संभव नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से मैं अपने क्षेत्र में भी, मैं थुनाग में गया था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ पर पूरा बाजार का आधा हिस्सा जो है वो तबाह हो गया है। सभी जगह ऐसी स्थिति है और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि प्रदेश की जनता ने जो हिम्मत हौसला रखा है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और प्रदेश सरकार अब जल्दी से जो राहत कार्य है उसको अंजाम दे। अभी बहुत धीमी गति से चल रहा है। लोगों को इमीडिएट रिलीफ जो मिलना चाहिए तो वो रिलीफ नहीं मिल पाया है। वो थोड़ा बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ कुछ बचा नहीं आदमी के पास, उसके लिए कम से कम टेंट की व्यवस्था हो, उसके ठहरने की व्यवस्था हो, उसके खाने की चिंता हो। उन चीज़ों को लेकर के सामाजिक संस्थाएं, हमारे पार्टी के साथी भी और दूसरे समाज के बहुत जिम्मेवार लोग जो आगे आकर के जो काम कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन खासतौर से जो सरकार के स्तर पर कुछ चीज़ें जो होनी है उसमें गति लाने की आवश्यकता है। मात्र हम सिर्फ सर्वेक्षण करें, हम दौरा करें और दौरे से ठीक है, उससे एक फीडबैक आपके पास आएगा, लेकिन साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को शुरुआत इस बात के लिए करनी चाहिए कि जिनको राहत पहुंचानी है, राहत देनी है, उसमें पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बरसात से अधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन विधानसभा क्षेत्र के लावेघाट, देहूघाट, शामती का दौरा किया और वर्षा से प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम रोजगार मंत्री धनीराम शांडिल आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं दिन रात जहां एक और सामान्य जन की पीड़ा को दूर कर रहे हैं, वहीं देश विदेश के पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए देवदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। शांडिल ने आज सोलन शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सलोगड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के 4 लेन निर्माण कार्य के कारण लोगों को आ रही परेशानी को जाना और सचमुच में मुझे तो कल सवेरे देहरादून पहुंचना था। मुझे अपने हेल्थ मिनिस्टर को लिखना पड़ा और संदेश देना पड़ा हेल्थ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड को कि मैं नहीं आ सकता। इस वक्त हमारे प्रदेश में ऐसी त्रासदी है कि लोगों के अपनी सुरक्षा का, अपनी जान माल की सुरक्षा का जिम्मा लोगों को, सरकार को लेना है। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि सरकार लोगों की सुरक्षा को देखे, लोगों की सेफ्टी देखे और उनकी किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए हम यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि काफी जाने तो भी एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, पर 30 to 35 डेथ है भी रिपोर्टेड सो फार। और ज्यादा ऐसी हुई है कि सडनली रेन आई या मलबा आया, दब गए और बहुत भयंकर रूप से ये जो हुए हैं हादसे बड़े, समझता हूँ कि पिछली इस लगभग 50 वर्षों में नहीं कभी देखा इस प्रकार की बारिश होते। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्षा से काफी नुकसान हुआ है, प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि लोगों को समय रहते उपचार मिल सके। तो इसलिए इसमें सरकार एकदम लोगों के साथ खड़ी है। मुझे अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी डॉक्टर का, सभी नर्सेज का, सारे स्टाफ की छुट्टी कैंसिल करनी पड़ी ताकि लोग अवेलेबल हों और अगर किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी हो तो उसको अटेंड कर सकें। और मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि अपने अपने एरिया में जहाँ रहते हैं वो बैठें और जिस प्रकार की समस्या है उसको बैठ के बताएं। प्रशासन के साथ दें और ऐसी बात है कि प्रशासन के साथ हर प्रकार की मदद देगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर बरस रहा है। प्रदेश भर में मानसून से भारी नुकसान हुआ है। 24 जून से लेकर अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लैंडस्लाइड में दबने से और अन्य घटनाओं में लोगों की मौतें हुई है। ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। प्रधान सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि 24 जून से अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिन पहले का आपको मालूम ही है, 2 दिन पहले 5 लोगों को आर्मी के हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमने गिरी नदी में फंसे हुए 5 मजदूरों को रेस्क्यू किया था, इवैक्यूएट किया था। उसी तरह से जो चंद्रताल में, क्योंकि आपको मालूम है 13 से 14 हज़ार फुट की वहाँ पे हाइट है और वहाँ पे कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी,
तो उन लोगों को परसों जो था एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से 7 लोगों को, जिसमें से कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, एक लेडी प्रेग्नेंट थी और कुछ बच्चे और एल्डरली कपल को 7 लोगों को हमने 2 दिन पहले ही इवैक्यूएट कर लिया था। इसके अलावा जो हमारे पागल नाला और तेलिंग नाला के बीच में लोग फंसे थे 200-300 बचे, तो उनको पहले हमने तीन दिन पहले ही हमने इवैक्यूएट कर लिया था। और पिछले कल जो दारचा, सरचू, केलोंग और पागल नाला के बीच में फंसी हुई गाड़ियां थीं और उनको सभी गाड़ियों को कल हम लोगों ने जो है वो रास्ता बनाते हुए उन सब लोगों को रोहतांग टनल से बाहर इवैक्यूएट कर लिया। तो प्रदेश के विभिन्न स्थानों में बहुत जगह से इस प्रकार से स्टैंडर्ड लोग थे, उन सब को इवैक्यूएट कर लिया गया है, इंक्लूडिंग किन्नौर और भरमौर में। किन्नौर के हाइट में कोई ट्रैकर गए थे, कुछ लोग काफनू आ गए, उसी प्रकार के उन सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है। उसी प्रकार से मणिमेश की यात्रा जो होती है, एडवांस में लोग जाते हैं, उन सभी लोगों को एक व्यक्ति की उस मणिमेश के जो नाले में बहने से मृत्यु भी हो गई थी, सभी लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट करके भरमौर में पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को जो है पूरे प्रदेश में मैं एक जगह का नाम नहीं बताना चाहूँगा, सब जगह से इवैक्यूएट कर लिया। सबसे राहत वाली बात यह है कि जो हमारे सैटरडे संडे को जब बहुत ज़्यादा जो नदियाँ उफान पे थी, स्पेशली मैं अगर ब्यास बेसिन की बात करूं तो अलग अलग स्थानों पे बहुत लोग जो है 2-2 मंजिल पानी में और काफ़ी उसमें थे। हमने 4 मेजर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जिसमें से सुबह संडे को हम लोगों ने पहले पंडो में जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया। उसके बावजूद कसोल में संडे शाम को जो है वहाँ से जितने भी टूरिस्ट फंसे थे उनको निकाला। और उसके बाद जो है मिडनाइट को, संडे की अर्धरात्रि को 2 बजे के आसपास एनडीआरएफ और बाकी एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से डेयरिंग ऑपरेशन के साथ जो हमारे जो वहाँ पे 10 लोग उस एरिया में फंसे हुए थे उन सबको भी इवैक्यूएट कर लिया था। और फिर मंडे की अर्ली मॉर्निंग को 5 बजे के आसपास जो मनाली आलू पोटैटो ग्राउंड के आसपास 29 लोग थे उनको भी इवैक्यूएट करने थे। हमारे लिए संतोष की बात यही है कि प्रदेश सरकार ने अच्छे कदम लेते हुए, जब हमें मालूम था कि इस प्रकार की कोई घटना घट सकती है, तो ये जो था हम लोगों ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और बाकी सिविल डिफेंस, पुलिस फोर्सेस सभी लोगों को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे डिप्लॉय किया था। इसके तुरंत एक्शन लेने के कारण बीच नदी के, जो कि पहली बार 1960 के बाद इतना जलस्तर जो है ऐसा बताया जाता है कि ब्यास नदी में आया था, एक भी व्यक्ति को हमने मरने नहीं दिया। ये तो चला है छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।